बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जैसे कि सर्दियों की आमद हो चुकी है और मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली हो चुकी है, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगी और उससे आप अपने घर में बैठे अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा समर को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने घर में बैठे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और इस चीज़ में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है और उस चीज़ का नाम है शहद। शहद से आज आपको मैं हलक के बारे में, यानी अगर आपका हलक यानी गला जो है दर्द करता है या सूजा है उससे, और मुंह के फटे हुए या मुंह के ज़ख्मों के लिए इससे इलाज बताऊंगी। तो सबसे पहले जो होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो हलक के लिए है। अगर आपके हलक में दर्द है या वो सूजा हुआ है तो रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा एक बड़ा चम्मच शहद का आप चाट लें, यानी इसको खा लें। इससे आपके गले को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और इसमें याद रहे कि ये शुगर के जो मरीज़ हैं वो इस होम रेमेडी को इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा आप 20 ग्राम शहद ले लें और 250 ml पानी, 250 ml नीम गर्म पानी कर लें। इसमें 20 ग्राम शहद मिलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके गरारे करें। इसके गरारे करने से भी अगर आपके हलक में दर्द है या वो उसमें वर्म है तो ये गले के लिए बेहतरीन होम रेमेडी है। और इसके अलावा दूध के अंदर थोड़ा सा शहद और ग्लिसरीन मिलाकर इसको गरम गरम चाय की तरह पीने से भी ये गले की दर्द, सोजिश वगैरह में बेहतरीन कारआमद साबित होता है। अब मैं आपको शहद के मतलब दूसरी होम रेमेडी बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो है हलीला का मगज़, और दूसरी आपने मगा, और साथ आपने नमक लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर मिक्स कर लें और इसके साथ शहद भी मिक्स कर लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर इनको भी इस्तेमाल करें तो इससे अगर आपकी आवाज़ बैठी हुई होगी या हलक में दर्द होगा तो इसमें भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और अब मैं आपको तीसरी और आखिरी और महंगी होम रेमेडी बताने वाली हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो जो पहले आपको होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप काली मिर्च, हींग, राई और ज़ाफ़रान, इन तमाम चीज़ों का हम वज़न लेकर मिक्स कर लें और इसके अंदर शहद भी डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको इस्तेमाल करें। इससे भी आपके गले का दर्द, सोजिश, वम वगैरह दूर हो जाएगा। और ये मैंने होम रेमेडीज़ आपको तमाम की तमाम गले के मुतालिक बताई हैं। और अब मैं आपको मुंह के छाले और मुंह के ज़ख्म के लिए शहद से इलाज बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो है खालिस शहद। वो आपने 1 पाव लेना है, 2 तोला सुहागा और 1 तोला ग्लिसरीन। दोबारा सुन लें, 1 पाव खालिस शहद, 2 तोला सुहागा, 1 तोला ग्लिसरीन। सुहागा को अच्छी तरह पीस लें और इसके अंदर ग्लिसरीन और शहद डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। अगर आपके मुंह में छाले हैं या ज़ख़म वगैरह है या ज़ुबान कोई फटी हुई है तो इसके ऊपर लगाने से आपकी ज़ुबान फटी हुई, आपके मुंह के छाले और ज़ख़म वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जाते जाते मैं आपको छोटे बच्चों के मतलब एक छोटी सी टिप बताती चलूँ। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह और उनकी छाती वगैरह ख़राब हो जाती है। तो बच्चों को आप दिन में 1 मरतबा ही छोटा चाय का चम्मच शहद चटा लें। इससे उनका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छाती जो इनकी ख़राब होती है उसमें काफ़ी हद तक बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है तो बच्चों को इससे काफ़ी हद तक आराम होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।